एपिसोड की शुरुआत क्ले नाम के एक आदमी से होती है जो अपने पेट में तेज दर्द के साथ उठता है। वो शीट हटाता है तो देखता है कि उसके पेट पर एक गहरे कट का निशान है जिस पर स्टिचेस लगे हुए हैं और दीवार पर खून से एक वार्निंग लिखी हुई है कि पुलिस को मत बुलाना वरना तुम्हारे बच्चे खतरे में आ जाएंगे। फिर हमें 15 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है। क्ले एक रेस्टोरेंट में बैठा है और अपनी डेट का इंतजार कर रहा है जो उसे डेटिंग ऐप के थ्रू पहली बार आज मिलने वाली है और उसका नाम ताशा है। ताशा आती है तो क्ले पहली बार में ही उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाता है। तभी वहाँ एक वेट्रेस अचानक ताशा को पहचान लेती है पर वो उसे टालिया के नाम से बुलाती है। क्ले कंफ्यूज्ड है। जब वेट्रेस चली जाती है तो ताशा उससे कहती है कि टालिया उसका निकनेम है और वो वेट्रेस उसकी क्लासमेट थी। क्ले बातचीत आगे बढ़ाता है और उनके बीच के एज डिफरेंस को पॉइंट आउट करता है पर ताशा कहती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्ले ताशा को ये भी बताता है कि हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ है और उसके 2 बच्चे हैं पर डिवोर्स लेना उसकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। सीन वापस उस मोटेल में शिफ्ट होता है जहां हमने क्ले को एपिसोड की शुरुआत में देखा था। क्ले किसी तरह अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और देखता है कि उस ताशा नाम की लड़की का अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो वो अपने प्राइवेट डॉक्टर फ्रेंड बेल को कॉल करता है और उसे अपने घाव की फोटो भेजता है। बेल उसे बताता है कि उसकी एक किडनी किसी ने निकाल ली है पर वो उसे अश्योर करता है कि लोग एक किडनी पर भी नॉर्मल लाइफ बिताते हैं इसीलिए वो घबराए नहीं। अब क्ले पैनिक करने लगता है और बेल को बताता है कि उसकी सर्जरी हुई थी और उसके पास एक ही किडनी थी जो अब कोई निकाल ले गया है। बेल अब उसे काम रहने को कहता है और बताता है कि वो 48 घंटे के लिए बिना किडनी के भी सरवाइव कर सकता है पर उसके लिए उसे तुरंत डायलिसिस पर जाना होगा। बेल उस मोटेल का एड्रेस पूछकर क्ले के पास पहुंचता है। वो उसके घाव पर बैंडेज करता है और उसे डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। जब वो कार में क्ले को ले जा रहा होता है तो क्ले को एक फोन आता है जो उसके फोन पर आई एम क्लेस किडनी यानी कि मैं क्ले की किडनी के तौर पर सेव है। वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक मेल वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि वो उसकी किडनी लौटा सकता है। क्ले उस आदमी से पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है। क्ले कंफ्यूज्ड है पर तभी उसे उसी नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस लिखा है। क्ले तुरंत बेल को कार रोकने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया भी और डोनर लिस्ट में उसका नाम आ भी गया तो भी उसकी बारी आने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे और उसकी जिंदगी के अब बस 36 घंटे बचे हैं। इसीलिए वो बेल से उसे उस एड्रेस पर ले जाने के लिए कहता है जो उस आदमी ने उसे उसके फोन पर भेजा था। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वो एक वीरान फैक्ट्री होती है। वहाँ बहुत अंधेरा था तो वो दोनों अलग अलग एरिया में सर्च करने लगते हैं। बेल सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है और क्ले बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ जाकर क्ले को एक मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग रूम मिलता है और वहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स बेतरतीबी से रखे हुए हैं। क्ले को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो उस सेटअप की फोटो लेने ही वाला होता है कि तभी हम उसके पीछे सर्जिकल गाउन पहने हुए 2 आदमियों को देखते हैं और वो क्ले को $2.5 लाख का एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं। क्ले एक फ्रीजर ओपन करता है जिसमें एक किडनी है पर वो रियलाइज करता है कि वो किडनी पुरानी है और उसकी नहीं है। उसकी 2 किडनीज पहले फेल हो चुकी थी इसीलिए उसकी एक्स वाइफ ने अपनी एक किडनी उसे डोनेट की थी। क्ले उन आदमियों से कीमत निगोशिएट करने की कोशिश करता है पर वो आदमी उससे कहते हैं कि ये कोई सुपरमार्केट नहीं है और उनके बॉस की नजर पल पल उसके बच्चों पर है और उसने ज्यादा होशियारी की तो उसके बच्चे मारे जाएंगे। क्ले के पास कोई चॉइस नहीं है। वो डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है पर तभी वो दोनों आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक ऑपरेटिंग टेबल से बांध देते हैं और उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं। अपनी इसी सबकॉन्शियस हालत में वो अपने घाव से एक हाथ निकलते हुए देखता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो क्ले आंखें खोलता है पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं होता। वो हॉस्पिटल जाने के लिए कैब लेता है और उसे अपने दोस्त बेल की भी चिंता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ होगा। वो बेल को कॉल करता है पर उसका फोन कोई पिक नहीं कर रहा। अचानक उसे उस वेट्रेस का ध्यान आता है जिसने ताशा को रेस्टोरेंट में टालिया के नाम से बुलाया था और वो उस कैब ड्राइवर को उस रेस्टोरेंट चलने को कहता है। क्ले उस वेट्रेस से मिलता है और उसे धमकाता है तो वो उसे ताशा का एड्रेस बता देती है। फिर हम ताशा को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में ताला खोलकर घुसने वाली है। तभी क्ले वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। ताशा उसके हाथ पर बाइट करती है तो क्ले दर्द में चीखता है और ताशा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो एक गन निकाल लेती है
पर क्ले उससे वो गन छीन लेता है। ताशा के पास अब कोई चॉइस नहीं है, तो वो उसे बताती है कि एक आदमी उसके पास आया था जिसने उसे उसके साथ डेट पर जाने के लिए और उसकी ड्रिंक में छुपाकर कोई ड्रग मिलाने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे। वो उससे उस आदमी का नाम पूछता है, तो जो नाम वो उसे बताती है उसे सुनकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका प्राइवेट डॉक्टर फ्रेंड बेल था। क्ले को यकीन ही नहीं होता। वो उसे बेल की फोटो दिखाकर दोबारा पूछता है। ताशा पूरे यकीन से कहती है कि हाँ यही आदमी था। क्ले पूरी तरह टूट जाता है। ताशा इस मौके का फायदा उठाकर वो गन लेने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि ताशा क्ले से गन ले पाए वो उसे शूट कर देता है। अब क्ले उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां बेल काम करता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ एक और सरप्राइज क्ले का इंतजार कर रहा था। क्ले बेल को अपनी एक्स वाइफ के घर जाते देखता है, तो वो भी ताशा की गन लेकर घर के अंदर जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और बेल का अफेयर चल रहा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी मास्टरमाइंड उसकी एक्स वाइफ ही है। वो क्ले की बेवफाई और धोखे को उनकी फेल्ड मैरिज की वजह बताती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी किडनी भी तुम्हें दे दी तुम्हारी जान बचाने के लिए। बदले में तुमने मुझे क्या दिया, इसीलिए अब जो मेरी चीज है मैं उसे वापस ले रही हूँ। अब क्ले की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि उसके 48 घंटे पूरे होने ही वाले हैं। वो उस बॉक्स को बंदूक के दम पर हथिया लेता है ताकि वक्त रहते हॉस्पिटल पहुँच सके, पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। बेल इस मौके का फायदा उठाता है और उसे नीचे गिराकर गन उससे ले लेता है। क्ले बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक सुनसान क्रॉस रोड के बीचों बीच पाता है। वो किडनी का बॉक्स भी वहाँ है जिस पर उसे एक नोट मिलता है उसकी एक्स वाइफ की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ। उसमें लिखा है कि वो उसे एक मौका दे रही है। वो जहाँ है वहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर 10 मील दूर एक स्टोर है और दूसरे रास्ते पर डेड एंड है। अगर वो समय रहते स्टोर पहुँच जाएगा और वहाँ के फोन बूथ से हॉस्पिटल को कॉल कर लेगा तो वो उसे किडनी वापस दे देगी। अब क्ले के पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं और ऑप्शंस उसके पास है नहीं, तो वो एक रास्ता पकड़कर किस्मत के भरोसे उस पर चल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसे उस रास्ते पर स्टोर मिल जाएगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम वो स्टोर देखते हैं जिस पर लगे नोटिस से पता चलता है कि स्टोर ओनर स्टोर बंद करके वेकेशन पर गया हुआ है। उस बंद स्टोर में क्ले की किडनी एक बॉक्स में सड़ रही है और वो फोन बूथ जिसका जिक्र क्ले की एक्स वाइफ ने किया था उसके सामने ही क्ले की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और हम ये भी देखते हैं कि उस बूथ की टेलीफोन लाइन कटी हुई है। इसका मतलब ये है कि क्ले को उसकी एक्स वाइफ ने सरवाइव करने का कोई भी मौका कभी नहीं दिया था। उसका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। वो दोनों ही रास्ते उसे उसकी मौत की ओर ले जाते और उसकी एक्स वाइफ को जो बदला चाहिए था वो उसने ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।